हेलो एवरीवन। आज से हम ये चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज से हम डोमेन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बहुत बार सवाल आया जेईई मेंस जेईई एडवांस में डोमेन के ऊपर। ठीक है, तुम लोगों को बहुत जगह यूज़ होगा। डोमेन का इस्तेमाल हर जगह करना ही पड़ता है, फंक्शंस में, कैलकुलस में। तो एक तो सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना। दूसरी, तो तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, लॉगरिथम पढ़ा है, वेवीज कर्व पढ़ा है, वो सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे। अगर नहीं आता है तो सारी चीज़ें दोबारा तुम लोगों को याद आ जाएगी। ठीक है, बस ध्यान से देखते जाना। डोमेन बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। डोमेन में कोई भी अंत नहीं है डोमेन के क्वेश्चंस करने का। मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकता हूँ। तो मैंने तो ये डिसाइड किया है कि मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा तुम लोगों को क्लास में। तो मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब उसमें 2 लेक्चर लग जाए, 3 लेक्चर लग जाए, डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। तुम लोग को मैं एक शीट भेजूंगा, वो शीट में भी कुछ डोमेन के क्वेश्चंस होंगे। वो तुमको सारे डोमेन के क्वेश्चंस बना लेने हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं भेजूंगा मैं, 15 ही कुछ सवाल भेजूंगा। लेकिन वो 15 के 15 सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही अच्छे सवाल होंगे। मैं क्लास में जो कराऊंगा वो भी इजी से मीडियम हार्ड सारे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो 50 क्वेश्चंस अपने डोमेन के करते हैं, फिर रेंज पढ़ेंगे और फिर आगे चैप्टर में टाइप्स वगैरह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन। डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तुम लोगों को एक चीज तो याद होगी कि डोमेन क्या था। तो सेट ए था, सेट बी था। सेट ए के एलिमेंट्स को हमने एक्स नाम दिया था और हमने बोला था एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसको अपने एक्स ए जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स को अपन ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला था और उसको बाद में बोला था एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डोमेन की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन is all the values of x for which the function f of x is meaningful। ठीक है, या और डिफाइंड। ठीक है, तो डोमेन क्या है? तो डोमेन एक्स की ऐसी सारी वैल्यूज है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। मतलब कुछ ना कुछ एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुमको, फिर इसके अच्छे से थ्योरी लिखा रहा हूँ। एग्जांपल है, जैसे मान लो मैं एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ 1/x-2। ठीक है, तो सवाल ये है कि इसका डोमेन क्या है। तो इसका डोमेन क्या है? तो ऐसी x की सारी वैल्यूज जो यहाँ पे रखेंगे तो ये मीनिंगफुल होगा, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 रखोगे तो 1/1 मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 रखोगे तो 1/2 मिलेगा। 5 रखोगे तो 1/3 मिलेगा, एंड सो ऑन। कुछ भी वैल्यू रखोगे तो कुछ अलग वैल्यू मिल ही जाएगी। ठीक है, तो अगर तुमसे मैं पूछूंगा कि बताओ यार इसमें क्या क्या रख सकते हो, तो तुम बोलोगे 3 रख सकते हैं, 3.5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 4.5 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 5.5 रख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल को मैं चेंज कर देता हूँ। तो मुझे ये बताओ क्या नहीं रख सकते? तो देखोगे तो इसमें एक ही वैल्यू है जो नहीं रख सकते हैं, दैट इज 2। तो 2 छोड़ के सब कुछ रख सकते हैं। तो हम बोलेंगे यार यहाँ पे x है ना, x पर सारी वैल्यू रख सकते हैं 2 छोड़ के। तो हम बोलेंगे डोमेन इज x बिलोंग्स टू रियल। मतलब x, ये सब तुम लोगों ने सीखा है 12th में, 11th में अपन ने सब कुछ लिखा है। सब x बिलोंग्स टू रियल मतलब x सारी वैल्यूज लेगा -2, 2 छोड़ के x सारी वैल्यू लेगा। तो अपने एक और एग्जांपल देख लेते हैं। f of x is equal to √x-3। ठीक है, तो इसमें याद रखना, इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। तो सारे मैं वेज दिखा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का अलग तरीका है, वेवीज कर्व के लिए अलग तरीका है, सबके लिए अलग अलग तरीके सब देखेंगे अपने। ये अंडर रूट है, तो इसमें क्या क्या रख सकते हैं? तो यहाँ पे 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, देख लो, रख के देख लो। 6 रख सकते हैं, 6 - 3 is 3 √3। 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। सो हम बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं। 2 रख सकते हैं क्या? तो रख के देख लो। 2 - 3 अंडर रूट के अंदर -1, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यार अंडर रूट के अंदर ये जो भी है ये हमेशा क्या होना चाहिए? तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या बोल दो पॉजिटिव होना चाहिए एंड 0 होना चाहिए, या नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ये वाली चीज हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा x - 3 is greater than equal to 0, x is 3 या x is greater than equal to 3। तो हम बोलेंगे डोमेन इज
x बिलोंग्स टू रियल, सॉरी 3 से बड़ा, तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू 3 से लेके इंफिनिटी। तुमको ये सब याद होगा, इस साइन का क्लोज्ड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, 3 पे क्लोज है मतलब 3 इंक्लूडेड है, यहाँ पे 3 रख सकते हैं, ये सारी चीजें याद होगी। तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू 3 से लेके इंफिनिटी, 3 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शंस के 2 एग्जाम्पल। अब एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम जितने भी टाइप के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं कैलकुलस में, उन सबका डोमेन कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं टेबल में ही लिख दे रहा हूँ। उसके बाद अपने को 50 क्वेश्चंस एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेबल में अपने को 3 कॉलम्स बनाना है। एक कॉलम में तो हमेशा सीरियल नंबर लिखेंगे, हमेशा की तरह फंक्शन और डोमेन। तो सबसे पहला फंक्शन है 1/f(x), ठीक है। तो अपॉन में अगर कोई चीज होगी, 1/, में कोई चीज होगी, तो तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे अपॉन में सारी चीजें आती हैं। पॉजिटिव भी रख सकते हो, 1/-2 भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो। क्या नहीं रख सकते हो, तो यहाँ पे हम 0 छोड़ के सब कुछ रख सकते हैं। तो हम बोलेंगे f(x) बिलोंग्स टू रियल -0, कि भाई 0 छोड़ के सब कुछ रखना। तो आज के बाद याद रखना, अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो अपने को डिनोमिनेटर को नॉन जीरो बनाना है। 0 छोड़ के वो सारी चीजें ले सकती है, सारी वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। सेकंड √f(x), तो √f(x), तो अंडर रूट के अंदर क्या क्या चीजें रह सकती है, तो अंडर रूट के अंदर सारी चीजें रह सकती है एक्सक्लूडिंग नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ के सारे वैल्यूज अपने रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये लिख दो f(x) बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। थर्ड लिख के लेना मैं कि कोई भी फंक्शन भूल ना जाऊं, log f(x), लॉगरिथम के अंदर f(x) है, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखा है तो तुमको याद होगा बेस में क्या है, तो बेस में 10 है, कुछ नहीं लिखा है। तो अगर यहाँ पे log हटा के ln लिख दूंगा तो इसका मतलब बेस में क्या है, बेस में e है, ठीक है। तो ये सब तुमको पता है, ln ही लिखा रहने देते, log लिखना है log लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो एक ही है। तो याद होगा तुमको यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं। तो log के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं रहता और log के अंदर कभी भी 0 नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा f(x) इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और f(x) बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। देखो 0 पे मैंने ओपन ब्रैकेट बना, सारी चीजें ध्यान से देखते जाना, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से गलतियां होती है। तो मेंस के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ऑप्शंस में बस ये छोटे छोटे रहते हैं, कहीं पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, कहीं पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ये सारी चीजें ध्यान से देख लो। log f(x) विद द बेस g(x), ठीक है। तो इस बार बेस में मैंने g डाल दिया है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा log के अंदर कभी नेगेटिव नहीं रहता है। f(x) इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, g(x) भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड तुमको याद होगा मैंने बोला था कि ये दोनों तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, और बेस में कभी भी 1 नहीं रहता है, क्योंकि अगर बेस में 1 होगा तो log नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 वाला केस हो जाता है वो। तो हम लिखेंगे g(x) इज नॉट इक्वल टू 1। ये 3 चीजें अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी। शायद तुम लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करने वाले हैं, जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ है mod f(x). तो बताओ मुझे मॉड के अंदर क्या क्या रख सकते हैं। तो यार मॉड के अंदर मैंने 5 भी देखा है, मैंने -5 भी देखा है, और मैंने 0 भी देखा है। तो मॉड के अंदर तो मेरे हिसाब से तो जो भी हो सब कुछ रख सकते हैं, कुछ भी रखने मतलब कुछ भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैं बोलूँगा मॉड के अंदर क्या रख सकते हैं, तो f(x) बिलोंग्स टू रियल, और ये लिख देना f(x) बिलोंग्स टू -∞ से इंफिनिटी, मतलब तुमको जो मन करे वो रख सकते हो। सिक्स्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x). तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ज्यादा टेंशन मत लो, इस चैप्टर में मैं हेडिंग लिखाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ग्राफ, उसके सारे प्रॉपर्टीज वगैरह, क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो
तो अभी तुम सीधा सीधा लिख लो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल या यही सेम, ठीक है। सेवेंथ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके बारे में भी अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे अपने, इसमें भी लिखना एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल। ये दोनों पॉइंट मैं बाद में इस चैप्टर के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट 8 पॉइंट, साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स, मतलब साइन के अंदर कोई फंक्शन लिख के दिया है मैंने, देखेंगे ये तो अपने को बहुत डिटेल में देखना, अभी क्वेश्चंस आज ही इसमें साइन के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। साइन एफ ऑफ एक्स, तो साइन एफ ऑफ एक्स में साइन के अंदर क्या क्या देखा है, तो साइन के अंदर यार मैंने सब कुछ देखा है। साइन के अंदर 60 डिग्री भी देखा है मैंने, -60 डिग्री भी देखा है मैंने, 0 भी देखा है मैंने, सारी ही वैल्यूज देखी है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल। नेक्स्ट 9th कॉस एफ ऑफ एक्स, तो तुमको पता ही है साइन कॉस ये तरीके से काम करता है। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल। 10th tan एफ ऑफ एक्स, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तुमको याद होगा तो tan 90 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इन्फिनिटी बोलते हो कुछ लोग, इन्फिनिटी वगैरह नहीं बोलने का, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है tan के अंदर 90 रख ही नहीं सकते। उसका कारण क्या है, ध्यान से सुनो, tan इज साइन अपॉन कॉस, ठीक है, अपॉन में आ गया, अब देखो अपॉन वाला काम आ गया, अपॉन में कॉस है, मतलब कॉस कभी 0 नहीं हो सकता है। तो कॉस 0 कब होता है, तो कॉस 0 होता है 90 पे, π/2 पे, ठीक है, 3π/2 पे, π/2 3, तुम ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स खोल के देखो, π/2 3π/2 5π/2 7π/2, इन सब पे cos 0 होता है। वैसे ही हम बोलते हैं tan में 90 π/2 3π/2 5π/2 ये सब वैल्यूज नहीं रख सकते हैं। तो tan के अंदर 90 270 450 वगैरह छोड़ के सारी वैल्यूज रख सकते हो। तो मैं वही लिख रहा हूँ, ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स सारी वैल्यूज देगा, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल, सारी वैल्यूज देगा, माइनस कौन सी वैल्यूज नहीं लेगा, तो तुमको याद होगा तो π/2 3π/2 5π/2 इन सबको बोलते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, और ऑड मल्टीपल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तुम आराम से अपने नोट्स खोल के देखो, अच्छे से लिख देना इसको, ये तुम अच्छे से अपने नोट्स खोल के देखो, तुमको वहाँ पे सारी चीजें दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पे याद रखना tan के अंदर 90 270 450 5/2 3π/2 5π/2 7π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़ के सारी वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे cos 0 हो जाता है और tan इज sin बाय cos, cos 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, ठीक है, एक चीज ये याद रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट है 11 पॉइंट कॉट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो नोट्स खोल के देख सकते हो तुम, वरना मैं याद दिलाता हूँ। कॉट इज कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉस अपॉन साइन। तो साइन कहाँ साइन डिनोमिनेटर में साइन आ गया तो साइन 0 नहीं होना चाहिए। अब याद करते हैं साइन कहाँ 0 था, 0 पे, पाई पे, 2π 3π 4π 5π, इन सबको अपन ने रिप्रेजेंट किया था n π से, ठीक है, इंटीजर पाई। मतलब हम बोलते हैं साइन जो है वो 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, सब पे 0 होता है। तो मैं बोलूंगा कॉट के अंदर सब कुछ रख सकते हैं, लिविंग मल्टीपल्स ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, रियल माइनस n π वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना, n π के मल्टीपल्स को छोड़ के सारी चीजें रख सकते हो तुम। नेक्स्ट 12 पॉइंट, बस हो गया। अब देखो साइन कॉस टैन कॉट हो गया, ऑब्वियसली सेक आएगा। नेक्स्ट कोसेक आएगा, ठीक है। तो सेक इज 1/cos, टैन इज sin बाई cos, दोनों के डिनोमिनेटर में है cos, cos 0 नहीं होना चाहिए। तो तुम यही वाली चीज यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो देख लो एकदम से ये चीज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस 2n+1 π/2 where n belongs to integer, ठीक है। कोसेक इज 1/sin, तो सेम
कॉट इज कॉस बाई साइन, यहाँ पे भी साइन जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी साइन जीरो नहीं होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी जब क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो तुमको ये सारी चीजें क्लियर भी हो जानी चाहिए। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, ये मेरे को लगता है मैंने दूसरी या तीसरी बार एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तुम लोग को वैसे तो सिंपल सा बोलते हैं कि रट्टा मार के रख लो यार, सीधा अप्लाई करना, लेकिन मेरे को लगता है कि याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल से एक बार लास्ट बार सुन लो, tan इज sin बाई cos, sec इज 1 बाई cos। तो cos जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि cos डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला cos कहाँ जीरो होता है वो देख लिया, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो मैंने बोल दिया tan के अंदर सब कुछ रख देना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को छोड़ के। सिमिलरली कॉट और कोसेक भी सॉल्व किया मैंने। नेक्स्ट 14, तुमने इस टाइप के फंक्शंस देखे होंगे, e की पावर सम फंक्शन, e की पावर x, e की पावर समथिंग। तो मैं बोलूंगा कि e की पावर में क्या रख सकते हैं, तो e की पावर में मैंने 2 भी देखा है, -2 भी देखा है, मैंने 0 भी देखा है, सब देखा है। तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल, किसी की पावर में 2.7 की पावर में सब कुछ रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15, a की पावर एफ ऑफ एक्स, a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स सब कुछ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो a 5 है, तो 5 की पावर में क्या रख सकते हो, तो 5 की पावर में तुम 2 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, और 0 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे भी बोलेंगे एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस अपने करते करते सीख जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट एक्स्ट्रा फंक्शन लिखा रहा हूँ बस, ठीक है। उसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सब आराम से लिख लो, तो सारे के सारे 16 के 16 फंक्शन अच्छे से लिख लेना। 16 फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सी, जी ऑफ एक्स। ये सी याद होगा तुमको, ठीक है ना, याद होगा, अपने पीएनसी में पढ़ा था 5C2 6C3। तो तुमको याद होना चाहिए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। मान लो 5C2 लिख दिया मैंने, 5C2 का मतलब क्या था, 5 में से 2 लोगों को लेने के तरीके, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने ये चीज बोली थी कि ये एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, नेगेटिव नहीं रह सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो एफ ऑफ एक्स को हम लिखते बिलोंग्स टू, या दोनों ही लिख देते, एफ ऑफ एक्स भी और जी ऑफ एक्स भी। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, दोनों होल नंबर होने चाहिए। और दूसरा 5C2 देखा था अपन ने, याद होगा तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था मैंने कि यहाँ पे 3C, ये चीज छोटी और ये चीज बड़ी नहीं हो सकती, 3C4 नहीं हो सकता है। 3C4 का मतलब क्या होगा, 3 में से 4 लोग लेने के तरीके, वो तो मैथमेटिकली गलत हो गया। तो हम बोलते हैं ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स से हमेशा बड़ा या उसके कम से कम इक्वल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हो गई। अभी अपने इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, तो लिख के छोड़ो, मैंने तुम लोगों को ये टेबल के फॉर्म में इस पे लिखा दिया कि चलो जब तुम ये पढ़ोगे 1 साल बाद तो तुमको टेबल के फॉर्म में ही सारी चीजें दिख जाएगी, तो सारे एग्जांपल्स नहीं देखें। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डोमेन के क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखना। एक चीज और याद रखना कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा ये टॉपिक क्लियर होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कोई भी अच्छी सी बुक ले लो, मैं भी शीट भेजूंगा, वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। पर देख लेना तुम लोग को अगर टाइम मिलता है, क्योंकि अभी तो क्लासेस नहीं हो रही है तो घर पे ही हो पूरे दिन, तो टाइम मिलता है तो बिल्कुल सारी चीज़ें सॉल्व कर लेना। और एक चीज़ तो बिल्कुल है ही कि जो कनेक्शन अपना क्लास में होता है वो ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश तो अपने कर ही सकते हैं, जितना हो सका आसान चीज़ें तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, गिन के ही 50 करूंगा, 50 से ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। क्वेश्चन लिख दो पहले तो, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट y इज इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स ही लिखते हैं अपने एक बार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसका डोमेन निकालना है, ध्यान से देखते जाओ। तो डोमेन क्या है, डोमेन x की वैल्यूज है, मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे बताओ क्या क्या रख सकते हैं। तो मेरे को यार यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे तो x जो मन करे वो रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर ये चीज 0 हो गई ना तो एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन मीनिंगफुल नहीं रहेगा। मैंने बोला डेफिनेशन क्या थी, x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे फंक्शन मीनिंगफुल रहे। अगर यहाँ पे ये चीज 0 बन गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि
कुछ भी रख दो भाई, ये जीरो नहीं बनना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वन, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है, एक्स प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इसका डोमेन है रियल माइनस प्लस वन कॉमा माइनस वन, मतलब सारी वैल्यूज रख सकते हो तुम, प्लस वन और माइनस वन को छोड़ के, ये दोनों छोड़ के जो रखना रख दो, ठीक है। देखते जाओ, जो भी डाउट हो पूछ लेना, उनको व्हाट्सएप कर दो, ऐसे पूछना पूछ लो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो यहाँ पे एक्स क्या क्या रख सकते हैं, तो मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर सब कुछ रख सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं रख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यार अगर मैंने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रख दिया, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू मैंने नेगेटिव रख दिया, मतलब मान लो ये -2 बन गया, तो अंडर रूट माइनस टू इज नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस है वो। तो मैं बोलूंगा ये वाली जो चीज है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए या नहीं तो जीरो बन जानी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये उल्टे काम मत करना, बस जो मैंने पहले ही ना बोल के रखा है कि तुम यहाँ पे लिख देता हूं मैं रॉन्ग वे। कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे, फाइव को उधर लिया और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस रूट फाइव, सेम तरीके से, ये गलत है। इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये जो चीजें हम इक्वालिटी में करते हैं वो हम इनइक्वालिटीज में नहीं कर सकते हैं। ये सब इनइक्वालिटीज में वैलिड नहीं है, सारी चीजें इनइक्वालिटी में वैलिड नहीं रहती है। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड था, तुमको याद होगा तो वेविस कर्व मेथड बोलते थे। इसको फैक्टराइज करते थे, x माइनस रूट फाइव, एक्स प्लस रूट फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, इस क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करते थे, माइनस रूट फाइव और रूट फाइव। फिर या तो तुमने क्या वेव बनाना सीखा होगा, मैंने तो ऐसे सिखाया था कि यहाँ प्लस लिखने का, यहाँ माइनस लिखने का, यहाँ प्लस लिखने का। हमको कौन सी वैल्यूज चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। पॉजिटिव वैल्यूज इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट फाइव, क्योंकि इक्वालिटी है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन रूट फाइव से लेके इंफिनिटी। ये चीजें तुमको याद होनी चाहिए, ये सब हमने वेविस कर्व में सीखा था, ठीक है। नहीं सीखे हो तो मैं ये सब तुम लोग को लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत आसान है, मेरे को लगता है करते करते भी आ ही जाएगा ये, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग तरीका है, ऐसे मत करना इसको, ठीक है ना, ये सब मत करना। और क्या है प्रॉब्लम की अपने ऑप्शंस में मिल भी जाता है ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ध्यान से बनाते हैं आजकल के पेपर्स में। तो तुम तरीके पढ़ते हैं तो तीसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस ऐड कर दिए, तीन फंक्शंस एक्चुअली ऐड कर दिए, अंडर रूट में भी डाल दिया, डिनोमिनेटर में भी डाल दिया, लॉग भी डाल दिया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब बेस में 10 है, तो इसका डोमेन निकालना है। देखो थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है, करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो मैं लिख देता हूँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और लॉग के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। इक्वालिटी नहीं आएगी वहां पे भी। तुमको ये सॉल्व करने का तरीका याद होगा, मैंने बोला था एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम माइनस साइन लेंगे कॉमन। याद होगा बोला था मैंने कि जब दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन जीरो, इसको फैक्टराइज किया, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 इज लेस देन जीरो। वेविस कर्व बनाया, क्रिटिकल पॉइंट से -4,4 प्लस माइनस प्लस लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -4 से 4। ऊपर ब्रैकेट क्यों बनाया समझ में आ गया हो, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट अब ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसमें से मैंने देखना ध्यान से, इसमें से मैंने x, इसको भी फैक्टराइज कर रहा हूँ, इसमें से मैंने x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ, -1 0 1 प्लस माइनस
प्लस माइनस, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये पॉजिटिव वाला पार्ट और ये पॉजिटिव वाला पार्ट, क्योंकि हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए था तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ले लिया हमने। अब लास्ट में हम इसका और इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं दोनों को, देखना। पहले मैं सारे पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं, -4 -1 0 1 और 4। देखना कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन। वैसे तो मैंने क्लास में समझा, एक बार फिर याद दिला दे रहा हूँ। -4 से 4, ठीक है। -4 से 4 मतलब यहां से लेके यहां तक, -1 से 0 1 से इंफिनिटी। अब तुमको अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि हम ऐसे पॉइंट्स, हम कितनी चीजों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, 2 चीजों का। तो ऐसी जगह देखो जहां 2 लाइन है, तो यहाँ पे 2 लाइन है और यहाँ पे 2 लाइन है, इतने में। तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो हम बोलेंगे आंसर है या, और डोमेन इज x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से 4, ठीक है। तो मेरे पास मैंने इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके रखे हैं, ठीक है। मैं ये वीडियो यहीं तक डाल रहा हूँ ग्रुप पे। तुम लोग जब भी तीनों सवाल सॉल्व करोगे तो वीडियो जरूर पॉज कर देना, ठीक है। मैं इसके आगे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं पहले तुम लोगों को ये वीडियो डाल देता हूँ। जिसको जिसको ये सब एवीज कर में और ये जो मैंने इसके पहले डोमेन बताया उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे तुरंत डाउट्स भेजो अपने। मैं पहले वो वीडियोस बना के वो क्लियर करूंगा, उसके बाद ये समझाऊंगा। क्योंकि तुमको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अगर वेवियस कर्व नहीं आता होगा, इंटरसेक्शन लेना नहीं आता होगा, तो पूरा पढ़ाना मेरा बेकार है, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें तुम लोग को आती है क्या? उसके आगे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। तो मुझे सबका फीडबैक चाहिए, सब लोग भेजेंगे। जिनको नहीं आता है मुझे पर्सनल मैसेज करो, ग्रुप पे मैसेज करो, जहां करना है करो, जल्दी करो, ठीक है ना। उसके बाद मैं नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके।